राधे राधे। इस साल सन 2026 में होली का दहन और होली को लेके बहुत सारे चर्चाएं हैं। इस तिथि को लेके इस बार लोगों को मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग पंचांगों के हिसाब से तिथियां बताई जा रही है। अब इन उलझनों को दूर करते हुए वाराणसी के प्रसिद्ध संस्था ने इस पर जानकारी दी है, जिसके अनुसार आप जानेंगे कि होलिका दहन के किस मुहूर्त में करना चाहिए सही रहेगा और रंग वाली होली के त्योहार किस दिन खेला जाएगा। आमतौर पर फागुन पूर्णिमा की रात को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का होली खेली जाती है। लेकिन इस साल सन 2026 में यह क्रम थोड़ा अलग है। इस बार होलिका दहन और होली के बीच में एक दिन का अंतर रहने वाला है। विद्वानों के अनुसार होलिका का दहन 2 मार्च को रात में अर्धरात्रि में किया जाएगा। अब 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, जिसका सूतक हमारे देश में मान्य होगा। यह ग्रहण भारत भी में दिखाई देगा और धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण और सूतक काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ना ही अग्नि संबंधी कार्य जैसे कि होलिका दहन आदि इस दौरान नहीं किए जाते हैं। अब 3 मार्च को सुबह से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में उस दिन रंग खेलना या उत्सव मनाना उचित नहीं होगा। अब इसलिए होली के मुख्य आयोजन यानी रंगों वाली होली का त्योहार 4 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। अब होलिका का दहन करने के लिए दो बातों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें पूर्णिमा की रात भी हो और भद्रा दोष भी ना हो, और 2 मार्च की रात को पूर्णिमा रहेगी और पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अर्धरात्रि के समय भद्रा का अंतिम हिस्सा होगा और शास्त्रों का भद्रा के अंतिम भाग को यानी भद्रा पूछ के समय को हानिकारक नहीं माना गया। इसलिए 2 मार्च को अर्धरात्रि को भी होलिका दहन कर सकते हैं। अब जिसे सोमवार को रात 12:50 से लेके 2:02 के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं। यह लगभग 1 घंटा और 12 मिनट तक समय रहेगा और इसके अलावा 3 मार्च मंगलवार को भद्रा काल का पूर्ण समाप्ति के बाद और सूतक लेने से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य उदय से पहले होलिका दहन कर सकते हैं। अब 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी और सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक प्रभावी हो जाएगा। तो इस बीच में यानी सूतक लगने से पहले और ग्रहण की समाप्ति के बाद जो बीच के समय बचता है, उस समय भी आप होलिका का पूजा करके होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि ग्रहण की समाप्ति के बाद और उदय तिथि के अनुसार व्यापन पूर्णिमा तिथि में शाम को जब ग्रहण का सूतक भी समाप्त हो जाएगा, चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा, उस समय होलिका दहन करना ज्यादा सही रहेगा तथा विधि विधान से होलिका की पूजा करी जा सके। अब होलिका के पराक्रम की जा सके और होलिका दहन किया जा सके, क्योंकि इससे पहले के जो भी समय है वो थोड़ा जल्दबाजी में रहेगा और जल्दबाजी में या हड़बड़ी में होलिका दहन करना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए पूरी सावधानी बरते हुए आपको होलिका दहन करना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि आप इस क्षेत्र में जिस भी समय आपके क्षेत्र के विद्वानों पंडितों के अनुसार जिस समय भी होलिका दहन अधिकतर लोगों कर रहे हैं, उसमें आपको भी होलिका दहन करना चाहिए। अब 3 मार्च बुधवार को ग्रहण शाम 6:46 पे समाप्त होगा। अब इसके बाद से शाम 6:48 से रात को 6:50 के बीच में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब तो अब इस मुहूर्त में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं और कमेंट में करके जरूर बताइएगा आप यहाँ होलिका दहन किस समय किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि इस बार 2 मार्च सोमवार को शाम को 5:56 से शुरू होगा। अब भद्रा काल में भी इस समय मंगलवार को शाम 5:07 पे समाप्त होगी। अब 3 मार्च मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से शुरू हो रहा है और 4:30 पे तक रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहण का सूदा काल प्रभावी रहेगा और ग्रहण भी प्रारंभ हो चुका होगा, जो कि विदेशों में दिखाई देने लगेगा। तो इस समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं। वहीं इस दिन माघा नक्षत्र सुबह 7:31 तक रहेगा और इसके बाद पूर्वी फागुन नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और उस सुकर्मा योग सुबह 10:24 तक रहेगा। और 4 मार्च बुधवार को रंग भरी होली खेलने के शुभ मुहूर्त सुबह 6:49 से लेकर 11:55 पे रहने वाला है। अब इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे तक रहेगा और 1:30 बजे तक रहेगा। होली के बाद वाला आने वाले क्षेत्र मास का कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के अनुसार भाई दूज का पूर्व भी मनाया जाता है, जो कि इस बार 5 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और द्वितीय तिथि गुरुवार को शाम 5:03 पर समाप्त होगा। यह भी आज की रही वीडियो की जानकारी।
जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।